आशुतोष, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आशुतोष, अब तो एकदम क्लियर है ना कि स्टेज सेट है बिल्कुल, अब कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं यही अनाउंसमेंट कर दूं? भाई, आप पत्रकार के तौर पर आपका असेसमेंट क्या है, क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, अगर कोई इस जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अगर इसमें किसी तरीके का बट परंतु लेकिन होता तो अब तक जनता दल यूनाइटेड की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट तौर पर डिनायल आ जाता। हाँ। अभी तक किसी तरीके का कोई डिनायल नहीं आया, किसी तरीके का यह नहीं कहा गया कि ये खबरें गलत हैं। और पिछले 24 घंटे से लगातार ये खबरें चल रही हैं। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में एक खिचड़ी पक रही है। अब ये खिचड़ी 24 घंटे के अंदर पकती है या 48 घंटे के अंदर पकती है या अंत में नहीं पक पाती है। कभी कभी राजनीति में यह भी होता है कि आपने तापमान बहुत बढ़ गया लेकिन फिर वो खिचड़ी आपको उतारनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से जो कुछ चल रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठजोड़ और गठबंधन की बातें चल रही हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं और आरजेडी को इससे तकलीफ होगी, बिल्कुल निश्चित तौर पर तकलीफ होगी, क्योंकि अभी तक वो सरकार का हिस्सा थे और मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हुए थे। और इस बार ऐसी कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं खड़ी हुई है जिसकी वजह से यह कहा जाए कि आरजेडी की वजह से जनता दल यूनाइटेड टूट के जा रहा। मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार की जो सारी परेशानी इसी बात को लेकर थी कि इंडिया गठबंधन ने उनको कन्वीनर नहीं बनाया, और चूंकि नहीं बनाया इसलिए वो अपनी ईगो की वजह से वो वापस बीजेपी के साथ जा रहे हैं। अन्यथा जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी के साथ जाने में जरा सा भी फायदा नहीं होगा। फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और जबरदस्त फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और इसलिए कुछ महीनों तक भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए बिल्कुल उनको पलक पावने बिछा कर रखे। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद मुझे नहीं लगता है कि जनता दल यूनाइटेड का कोई लंबा चौड़ा भविष्य बिहार की राजनीति में होगा। मुझे इसमें पूरी तरीके से संशय है। और जनता दल यूनाइटेड टूटेगी, चाहे 24 के पहले टूटे 24 के बाद टूटेगी, क्योंकि ये अपनी एक तरीके से राजनीति में एक उम्र होती है। आप 3 बार पाला बदल चुके हैं। मतलब मुझे तो नहीं इतिहास है, मुझे तो नहीं होश है कि नीतीश कुमार जैसे इतने सीनियर लेवल का कोई नेता इतनी बार पार्टी बदलता है और दो एक दूसरे की परस्पर विरोधी विचारधारा। हाँ। कि कभी वो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहते हैं और कभी वो आरजेडी को करप्ट कहते हैं, और सांप्रदायिक पार्टी और करप्ट पार्टी के बीच में वो आराम से इधर से उधर घूमते हैं। तो ये तो नीतीश कुमार को समझना चाहिए ना कि उनकी विचारधारा क्या है, उनका कमिटमेंट क्या है। क्या सिर्फ सत्ता ही कमिटमेंट होता है? क्या सत्ता ही विचारधारा होती है? तो नीतीश कुमार एक बहुत ही सीनियर सीजन्ड आदमी है, मुझे उनको कोई राय देने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि इस गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड का ही नुकसान होगा और नीतीश कुमार की अब तक की जो छवि बनी है उसको जबरदस्त धक्का लगेगा। ठीक है, लेकिन आशुतोष, जो गुरु प्रकाश कह रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये इंडिया अलायंस बनाने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन सबसे मजबूत खंबे की तरह है वो, स्तंभ की तरह। अगर वही बीजेपी में आ गए, एनडीए में आ गए, इंडिया गठबंधन में बचेगा क्या? ममता बनर्जी चली गई, पंजाब आउट हो गया और नीतीश जी भी अगर आ गए फिर तो खेल खत्म है। नहीं, निश्चित तौर पर इस वक्त संकट है, लेकिन इंडिया गठबंधन सिर्फ नीतीश कुमार और ममता बनर्जी नहीं है। उसमें दूसरे राज्यों के भी बहुत सारे लोग हैं। उसमें झारखंड की जेएमएम है साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखें तो शरद पवार और ठाकरे हैं। इसके अलावा अगर आप स्टालिन उनके साथ है तो दो घटक टूटेंगे। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ फ्रेंडली कंटेस्ट में रहेगी, वो अलग होने वाली नहीं है। मुझे इस बारे में पूरी तरीके से मैं आश्वस्त हूं। हाँ, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किसी तरीके का चुनावी गठबंधन नहीं होना चाहिए। अगर गठबंधन होगा तो देश के लिए भी ठीक नहीं होगा और पंजाब के लिए भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, ओके। आनंद दुबे, एंड में आपके पास इसीलिए आया हूं मैं क्योंकि शुरू में आप देख रहे हैं ना कितना एक्शन चल रहा है।